जी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है बेसिकली ट्रस्ट और ट्रस्ट की ज़िंदगी में अहमियत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, राइट डायरेक्शन के साथ काम कीजिए, तो आप अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, तो आप लोगों का ट्रस्ट जीतें, आप ट्रस्टवर्दी बनें। सभी के लिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। आज हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कस्टमर आता है, यानी हमारे शॉपकीपर। अब शॉपकीपर का ट्रस्ट जीतना कैसे मुमकिन होगा? हमेशा उनसे सच बोलें। कभी कोई भी सिचुएशन है, कोई ट्रेड ऑफर आ रही है, उसके बारे में उनको सही सही बताएं। आप अगर फर्ज कर लीजिए उनकी आज कोई डिमांड बनती है, लेकिन आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे नेक्स्ट वीक में ट्रेड ऑफर, तो आप उनको साफ तौर पे बताइए कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक में ट्रेड ऑफर आने की उम्मीद है। अब आप देख लें, आपको कोई स्टॉक लेना है, थोड़ा बहुत लेके काम चला लें। इसके बाद जब आप उनका गोडाउन चेक करें, हमेशा उनसे सच बोलें, उनको सच स्टॉक पोजीशन बताएं। बल्कि एक कदम आगे बढ़ के, अगर आपका स्टॉक खत्म भी हो गया और कंपेटिटर का पड़ा है, तो आप उनको बताएं कि हमारा स्टॉक तो खत्म हो गया, कंपेटिटर का पड़ा है, तो आप हमारा थोड़ा बहुत मंगा लें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो बिक जाए। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि शॉपकीपर को ये अंदाजा होगा, शॉपकीपर को ये लगेगा कि आप उसके साथ बहुत सिंसियर हैं। और जब वो आपको अपने साथ सिंसियर समझ लेगा, आप पे भरोसा करने लगेगा, तो फिर उसके बाद यकीन माने कभी आपको शॉपकीपर से इवन ऑर्डर भी नहीं लेना पड़ेगा। आप जब भी दुकान पर जाएंगे, और मैंने अपने करियर में ऐसे ही शुरू के दिनों में किया कि जब मैं शॉप पे जाता था, तो शॉपकीपर मुझे कहते थे, देख लें फरहान साहब क्या खत्म है, आप लिख लें खुद ही से। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिया करते थे। तो अगर आपने ट्रस्ट बना लिया, तो आप शॉप के ऊपर बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर जब आप अपनी सारी रेंज का ऑर्डर बनाने लगते हैं, जब आपको शॉपकीपर कह देता है कि आप खुद ही ऑर्डर बना लें, तो फिर आप जो है ना राइट प्रोडक्ट मिक्स उनको दे पाते हैं। फिर वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, आपके प्रोडक्ट को ही ज्यादा बेचते हैं। तो इसलिए ये ट्रस्ट अगर आप बना लें, तो ये आपके बहुत काम आएगा शॉपकीपर लेवल पे। इसके बाद दूसरा लेवल आता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का। डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी अगर आप उनके साथ आपका ट्रस्ट का रिश्ता कायम हो जाए, तो आप बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है? बड़ा सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमेशा प्रॉफिट का ख्याल रखें, कि उनकी जो भी सेल्स हो रही हैं, जो भी आप उनका स्टॉक्स बिकवा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं, आपकी टीम बेच रही है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल सेलिंग हो। डिस्ट्रीब्यूटर का एक रीजनेबल मुनाफा रख के वो स्टॉक बेचा जाए। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर के मार्केट क्रेडिट का हमेशा ख्याल रखा जाए, उसको रिकवर करने के लिए अपना इनपुट डाला जाए, उसको रिकवर करवाया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर की जो ऑर्डर बुकिंग हो रही है, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि फ्यूल गैर जरूरी तौर पर जाया ना हो, बार बार चक्कर नहीं लग रहे हो, बल्कि इस तरह से अपनी जो है ना टेरिटरी की मैपिंग की जाए कि वो एक ही टाइम में हो सके। तो इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का अपना ट्रस्ट विन कर लेते हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। आपके कहने पे आउट ऑफ द वे जाके सेल्स भी कर लेते हैं, कम प्रॉफिट में भी बेच लेते हैं। अगर आपको कभी आपका टारगेट नहीं हो रहा हो, तो स्टॉक मंगवाने में भी हेल्प कर लेते हैं। आपके अपना जो है कहने पर किसी भी जगह पर वो क्रेडिट भी दे देते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस। अब इनका ट्रस्ट कैसे आप जीत सकते हैं? इनका ट्रस्ट जीतने के लिए बड़ा सिंपल है। कभी झूठ नहीं बोलें, देर से आना है बता दें, जल्दी जाना है बता दें। किसी दिन काम का मूड नहीं है, साफ बता दें कि सर आज मेरा काम का मूड नहीं है। कोई गलती हो गई है, तो उनको बता दें कि मुझसे सर ये गलती हो गई है और इसको मैंने अब ठीक करना है। तो अगर आप अपने सीनियर्स के साथ ये सब जो है चीजें करेंगे, तो आप अपने सीनियर्स का एतमाद जीत पाएंगे, जिसका बहुत ज्यादा फायदा आपके करियर के ऊपर पड़ेगा। जब भी प्रमोशन की बात आएगी, आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप अपने बॉस की नजर में एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे। तो इसलिए बॉस के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बनाएं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपके जूनियर्स आते हैं। जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके साथ काम करती है, कभी उनसे झूठ नहीं बोलें, कभी उनको गलत टास्क नहीं बताएं। जो एक्चुअल टारगेट है वही उनको बताएं, जो रियल सिचुएशन है वही उनसे डिस्कस करें। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आपका अपने सीनियर जूनियर्स के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बन जाता है, तो वो फिर आपकी अंधाधुंध तकलीद शुरू कर देते हैं। आप जो कहते हैं उस पर कोई बगैर बहस के वो मानना शुरू कर देते हैं। उनका इस चीज पर इत्मीनान बन जाता है कि आप जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे। तो फिर वो बहस नहीं करते हैं, बल्कि जिस तरह से भी आप उनको ड्राइव करते हैं, जिस तरह से भी आप उनको कहते हैं, वो आपकी बात मानते हैं। तो अगर बुनियादी तौर पे इन चारों जगहों के ऊपर आप अपना ट्रस्ट का रिश्ता बना लें, तो आपके काम में बहुत ही आसानी हो जाती है और आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि जो पीआरस हैं, पर्सनल रिलेशंस हैं आपके इन्हीं चारों लोगों के साथ, यानी आपके कस्टमर्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स और आपके डिस्ट्रीब्यूटर, वो पर्सनल रिलेशंस का जो रास्ता है ना, वो ट्रस्ट से होके गुजरता है। पहले ट्रस्ट बनता है, फिर पर्सनल रिलेशंस बनते हैं। तो आप पहले ट्रस्ट बनाइए, पर्सनल रिलेशंस आपके खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। 5 बुनियादी चीजें हैं जो कि ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हमेशा इनके ऊपर अमल करें। इसमें नंबर 1 है ऑनेस्ट हो। हमेशा हमेशा ईमानदारी से काम लें। ईमानदारी
सिर्फ पैसों के केस में नहीं, बोलने में भी, बात करने में भी, किसी के साथ कोई डीलिंग करने में भी हमेशा ईमानदारी से काम लें, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा सच बोले। सेल्स में आमतौर पे लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर मतलब सेल्स में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल गलत बात है। आप सच बोल के सेल्स में काम कीजिए। आप यकीन करें, सच की अपनी ताकत होती है, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे कमिटमेंट। हमेशा अपनी कमिटमेंट पूरी करें। जो भी आपने वादा किया है, जो भी कमिटमेंट किया है, उसको हर हाल में पूरा करें, भले से आपको नुकसान होता हो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलतियों को तस्लीम करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है किसी भी लेवल पर, किसी भी जगह पर, फौरन तस्लीम करें। खुद सामने वाले को अगर नहीं भी पता लगा आपकी गलती का, और आपको पता लग गया है कि आपसे गलती हो गई है जिसकी वजह से सामने वाले का नुकसान हो गया है, तो खुद उनको जाके बताएं कि जी मुझसे ये गलती हो गई है जिसकी वजह से ये मामला हो गया, तो मतलब मैं इसके लिए एक्सक्यूज करता हूं और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह की गलती नहीं होगी। इसके बाद आप मददगार रहें लोगों के लिए। आप जब उनके लिए मददगार रहेंगे, आगे बढ़ के अपनी मदद उनके लिए पेश करेंगे, उनके कामों के लिए, भले से वो कोई भी हो, तो वो एक आपका ट्रस्ट का रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी 5 चीजें हैं, इसके ऊपर आप अमल करें और ट्रस्टवर्दी बने लोगों के लिए। आप यकीन मानिए कि आप अपने करियर के अंदर बहुत तेजी से तरक्की कर पाएंगे। यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपके लिए मददगार हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।